बोकारो दिन भर में आज जरीडी पुलिस ने 2 साइबर ठगों को पकड़ने का किया दावा, बताएंगे। गोमिया थाना क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 2 गंभीर, जानेंगे। बोकारो में सावन की पहली सोमवारी की भी बात करेंगे। नमस्कार, 2 दिनों की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। बोकारो की अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी जानेंगे, कोरोना के आंकड़ों पर भी होगी नजर और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा, 2 से 3 दिन में चुना जाएगा नया मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में बाढ़ से तबाही, 149 की मौत, 50 से ज्यादा घायल, 67 लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन, 9 पर्यटकों की मौत। किसान आंदोलन को लेकर आज जंतर मंतर पर 200 महिला किसान की संसद। श्रावण की पहली सोमवारी आज, कारगिल विजय दिवस आज, शहीदों को श्रद्धांजलि। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,361 नए मामले सामने आए, वहीं 416 की मौत हो गई। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 123 अंक और निफ्टी 31 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं देखा गया, वहीं चांदी 400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। देवघर एम्स का ओपीडी नहीं खुला, केंद्र और एम्स को हाई कोर्ट की नोटिस। अगली सुनवाई 26 अगस्त को। टाटा मोटर्स को नहीं मिल रहा रॉ मटेरियल, 1000 मजदूर हुए काम से वंचित। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मामले मिले, वहीं 50 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल ग्राम के पास सोमवार को 2 बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां एक की स्थिति गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए बोकारो अस्पताल रेफर कर दिया गया और एक का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। हम लोग को सूचना मिला था कि तुलबुल के झारखंड बाजार के पास एक एक्सीडेंट हुआ, बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। एक पार्टी उधर लालपनिया तरफ से आ रहा था और दूसरा पार्टी तुलबुल तरफ से जा रहा था, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। सूचना मिला था, हम लोग जा रहे थे, उतना में एम्बुलेंस से लेकर आ रहा था, तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तनुजा फतिमा को मेरे घोषित कर दिया और उसके पति को यहाँ से रेफर कर दिया। जरीडी थाने में दर्ज साइबर ठगी के मामले में पुलिस को मिली सफलता। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड अमीन भगवान चौधरी के खाते से 15 लाख रुपए की निकासी के मामले में 3 साइबर ठगों में 2 को जरीडी पुलिस ने बिहार के नालंदा से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से एक स्मार्टफोन, एक कीपैड मोबाइल, अलग अलग कंपनियों का 8 सिम कार्ड भी बरामद किया है। भगवान चौधरी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था जरीडी थाना में कि उनके अकाउंट से 15 लाख की फर्जी निकासी हो गई। उसके आधार पर यहाँ पे काम दर्ज कर और साइबर सेल की सहायता से 2 लोगों को नालंदा से गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ क्रम में पता चला है कि भगवान चौधरी का जो नंबर है, उस नंबर को जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो अपने मोबाइल में पोर्ट करके और पेटीएम बना लिया और पेटीएम के थ्रू जो है करीब वो 8 से लेके 20 अप्रैल से लेके 8 मई तक टोटल 15 लाख रुपया का ट्रांसफर किया। दोनों का अपराध, 2 लोगों को पकड़ा गया। आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम श्रावण माह 25 जुलाई से शुरू हो गया है। आप सभी को इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मान्यता है कि यह माह शिव जी को अति प्रिय है। श्रावण माह में की गई शिव आराधना से भक्तों को भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 25 जुलाई को शुरू हुए श्रावण माह का समापन 22 अगस्त को रक्षाबंधन की रौनक के साथ होगा। श्रावण के आज पहले सोमवारी को बोकारो के कई मंदिर में श्रद्धालु दिखे, तो कई मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद नजर आए। वहीं चेचका धाम मंदिर में पूजा पाठ करने आए श्रद्धालु नजर आए। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस को पालन कराते हुए पुलिस बल भी तैनात नजर आए। पूजा करने के लिए आए हुए हैं, बस मन की शांति के लिए जो करते आ रहे हैं। जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ वातावरण सही हो जाए, माहौल सही हो जाए, सिचुएशन सही हो जाए। मंदिर ताला बंद रहे या खुला रहे,
दिल से भगवान को जो प्रार्थना करेंगे वो कहीं भी हो जाएगा, लेकिन बस मंदिर आने का यही कारण है कि मन अपना एकाग्रित रहता है मंदिर के सामने। बस कोरोना है, सब बीमारी जैसे फैला हुआ है, हमारे वातावरण, हमारे संसार शुद्ध हो जाए, भगवान चाहे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। बस हमारे संसार सुधर जाए, शांति हो जाए, जो चल रहे हैं भगवान कृपा करें, उनके कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए, बस यही कामना है। और भोलेनाथ की पूजा करने के लिए हम सब आए हुए हैं यहाँ पर चचका मंदिर पे, और हम लोग जितना लड़का सब है, जितना भी आदमी है, शांतिपूर्वक पूजा करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी कोरोना काल में। जितना अच्छा होगा उतना हम लोग के लिए बढ़िया है। भोलेनाथ से यही मांगे कि सब खुश रहे हम लोग। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो के द्वारा आज सिटी पार्क में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बोकारो डीडीसी जय किशोर प्रसाद ने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कारगिल युद्ध में कुछ उपस्थित पूर्व सैनिकों को माला पहनाकर सम्मानित किया। कारगिल दिवस हम उन शहीदों के नाम मना रहे हैं जो अपना शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में और अपना योगदान दिए थे। उसके साथ साथ भारत को कारगिल युद्ध में विजय दिलवाए थे। आज यहाँ सिटी पार्क में हम लोग देख रहे हैं जो कारगिल युद्ध में लोग सम्मिलित हुए थे, उसमें से कुछ लोग यहाँ उपलब्ध हैं, तो लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है और उनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। इसके साथ साथ सभी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश के युवाओं को हम लोग कहना ये चाहते हैं कि हम लोग सैनिक का जो 3 विंग है हमारा सैनिक का, एक थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तो तीनों में लोग अपने अपने तरीके से लोग जाएं और लोगों का रुझान थोड़ा सा घट गया है, तो हमारा यही अनुरोध रहेगा युवाओं के लिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं और देश की सेवा करें। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 20 हो गए हैं। वहीं 7 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 3,970 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 12,450 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। बोकारो के चित्रकार सरोज कुमार मिश्रा ने बढ़ाया बोकारो का मान। हिमालय क्षेत्र में बढ़ते टेम्परेचर और हो रहे क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कला एग्जीबिशन, जो कि लुम्बिनी वर्ल्ड पीस फोरम नेपाल और सोसाइटी ऑफ प्रबल प्रमाणिक कला भारत की संयुक्त देखरेख में हो रहे आर्ट एग्जीबिशन में सरोज मिश्रा की बनाई पेंटिंग को भी स्थान मिला है। सुनते हैं नेपाल से लुम्बिनी वर्ल्ड पीस फोरम नेपाल के कन्वेयर वासु गौतम का संदेश। Namaste, this is Basu Gautam from Lumbini World Peace Forum, Nepal. I just want to thank Society of Prabal Pramanik Art Academy India and also the talented artists from around the world for participating in our ongoing online exhibition, art exhibition named The Last Snowfall. And the main reason behind this art exhibition is to create an awareness for the current Himalayan melting of the snow due to the global warming as well as the climate change, and how the climate change pattern has affected negatively to the rural people living in the Himalayan region. Through this art exhibition and through this creative work, we want to create an awareness to the world community that there is this
problem or the challenges that we are facing in the Himalayan region of the world, and we want to create an awareness through the creative endeavor like the art exhibition. And I want to thank artists from around the world, because without them we would not have been possible to organize such a great event, because we have artists from Egypt, Thailand, Albania, Turkey, United States, Hungary, and all and obviously from India, Nepal. रविवार को सेक्टर 1 स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झामुमो के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने क्या कहा, जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं कई दिनों से विस्थापितों का मुद्दा जो है पूरा बोकारो में छाया हुआ है, और उसी दरमियान में हमारे विधानसभा ध्यानाकर्षण समिति के अध्यक्ष माननीय रामदास सोरेन जी के नेतृत्व में समिति आई और उसका जांच पड़ताल भी हुआ। झारखंड सरकार जो है इस पर निर्णय लेगी आगे क्या है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी ने ये तय किया है कि बोकारो के जो विस्थापित हुए परिवार हैं उनके साथ में हम लोग पूरा बोकारो जिला कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है, और उनकी ज़मीन वापसी को लेकर के अब आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने रविवार को विकास भवन के पास निर्वाचन कार्यालय के निर्माणाधीन वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से निर्माण काम की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप काम की गुणवत्ता को सुनिश्चित रखते हुए समय पर काम को पूरा करने को कहा। मौके पर उपायुक्त ने कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रोटरी क्लब चास द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस ब्लड बैंक बोकारो में किया गया। यह शिविर बोकारो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया। शिविर में कुल 24 लोग ने रक्तदान किया, जिसमें मुख्य रूप से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और कैंसर के मरीजों के लिए रक्तदान किया गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई और सुबह लगभग 11 बजे तक धूप छांव का खेल चलता रहा। वहीं 11 बजे के बाद बोकारो और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और रुक रुक कर बारिश 3 बजे तक होती रही, जिससे बोकारो का मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बोकारो में वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे करुणेश शेखर द्वारा किया गया है, जिन्होंने 23 जुलाई को बोकारो टाइम के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, समस्त झारखंड अपने प्रिय जिले बोकारो और अपने प्रिय चैनल द टाइम्स मीडिया बोकारो की तरफ से भारतीय ओलंपिक टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अपने चैनल से आग्रह है कि ओलंपिक खेलों को भी अपडेट देते रहें। करुणेश जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हम आपके ओलंपिक से जुड़ी खबरों को बोकारो दिन भर कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे फेसबुक पेज बोकारो टाइम से जुड़े हुए हैं तो उस पर भी हम टॉप न्यूज़ और बिग ब्रेकिंग प्लेट में सूचना दिया करते हैं। आपको बोकारो दिन भर के अलावा उस प्लेट से भी ओलंपिक के अपडेट मिल जाएंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।